हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रोटेटिंग द कॉइल। टॉर्क अभी मैं बताऊंगा आपको क्या है और काम क्या करती है इलेक्ट्रिक मोटर। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अपने सिलेबस में जो मोटर है वो है डीसी मोटर। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये एक सेटअप है, ए बी सी डी इज द आर्मेचर कॉइल। ये दो मैग्नेट हैं स्ट्रॉन्ग। अच्छा एक चीज, ये नॉर्थ है इसका साउथ कहीं यहाँ होगा, ये साउथ है इसका नॉर्थ कहीं यहाँ होगा। सो दीज आर टू स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दिस इज द पावर सप्लाई जो आपका सोर्स है डीसी करंट का। ये जो दो आपको कर्व दिख रहे हैं चांद शेप के, दे आर कॉल्ड द स्लिप रिंग। And these two square boxes B1 and B2 they are called the carbon brushes। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, ये जो स्लिप रिंग है ये ब्रशेस से परमानेंटली अटैच नहीं है, बस उसको टच कर रहा है। मान लो ये जो मेरा मुंह है ये ब्रश है तो ये स्लिप रिंग है। तो जब कॉइल घूमती है ना तो स्लिप रिंग जो है वो कॉइल से परमानेंट, यहाँ पे कॉइल है तो जब कॉइल घूमेगी तो ये ऐसे हट जाएगा और ब्रश वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, स्लिप रिंग्स आर अटैच्ड टू द ब्रशेस, देयर इज नो परमानेंट अटैचमेंट। कॉइल जब घूमेगी तो स्लिप रिंग ब्रश के साथ कॉइल के साथ घूम जाएगा और ब्रश से अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो उसका एक काम क्या है, उसका भी एक काम है। अब मैंने करंट दिया, ये करंट फ्लो हुआ, ये करंट का डायरेक्शन। ठीक है, चार आर्म है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। आर्मेचर कॉइल में जो अपन लेते हैं वो स्क्वायर लेते हैं, क्यों? ताकि सभी पर फोर्स क्या लगे, बराबर लगे और डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस ना हो। ये फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बी आई एल, लेंथ पे डिपेंड करता है। पहले अपन इनकी बात करते हैं, बीसी और एडी की। अब देख लो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एरो क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट है आपका। अब यहाँ देखो ये करंट इस फील्ड को क्या है, पैरेलल। यहाँ पर भी ये नीचे करंट ऐसा जा रहा है, ये भी इसको मतलब ये एंटी पैरेलल है, मतलब पैरेलल ही है। तो यहाँ पर BC आर्म में जो करंट है वो फील्ड को पैरेलल है। सिमिलरली AD आर्म में जो करंट है वो भी फील्ड को पैरेलल है। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि अगर करंट फील्ड को पैरेलल है तो एंगल कितना है, 0 डिग्री, और उस केस में फोर्स कितना लगेगा, 0। तो कहने का मतलब BC पर और फोर्स इन आर्म AD ये क्या हो जाएगा, 0, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पर फोर्स लग जाता तो ये मान लो तुम्हारी कॉइल है, तो ये कॉइल जनरली गोल गोल घूमती है, लेकिन अगर यहाँ और यहाँ फोर्स लगता तो ये ऐसे वैसे कुछ घूम जाती और आपकी मोटर टूट ताड़ के एक हो जाती। तो बहुत जरूरी है कि इन दोनों आर्म्स पर फोर्स ना लगे। अब बचे आर्म ए बी और सी डी। ए बी पर देखो करंट का डायरेक्शन यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब देखो क्या लाएंगे अपन, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत ईजी है। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। करंट कौन शो करता है, मिडिल फिंगर। फील्ड जा रही है इस तरफ। अब ध्यान देना थोड़ा, तो ये जो मेरा अंगूठा है, ये अंगूठा आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। क्यों दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरा अंगूठा जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, या इस केस में बोर्ड के अंदर। देख लो अच्छे से, करंट ऊपर जा रहा है, ये आपकी फील्ड है, मेरा अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब अगर मैं ये कॉइल मानता हूँ तो देखो ऐसा है, ये करंट ऊपर है, ये फील्ड इधर है, तो मेरा अंगूठा अंदर की तरफ है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है कॉइल का ए बी, इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ। ठीक, अब यहाँ पर करंट घूम के आया तो नीचे हो गया। अब देखो ये करंट नीचे है, ये मिडिल फिंगर नीचे है, फील्ड इस तरफ है, तो ये मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, सामने की तरफ, मतलब आपकी तरफ। तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ, और इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, सामने की तरफ। मतलब ऐसा, ये आपकी आर्मेचर कॉइल है, इस पर पीछे फोर्स लग रहा है और इस पे सामने फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या है, सेम, क्योंकि B की वैल्यू भी सेम है, I की वैल्यू भी सेम है, L की वैल्यू भी सेम है। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पर लगता है टॉर्क, और टॉर्क हमेशा क्या करवाता है, रोटेटरी मोशन। कैसे, टॉर्क की डेफिनेशन सुन लो, टू इक्वल, दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है, एंड ऑपोजिट, एक सामने लग रहा है और एक पीछे लग रहा है, ऐसा। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। ध्यान रखना, अगर फोर्स बॉडी के दो डिफरेंट पार्ट पे लगते हैं सिमेट्री में तो वो कैंसिल आउट नहीं होते। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं रोटेटरी मोशन। तो टॉर्क क्या है,
two equal and opposite forces acting on two different parts of the body producing rotatory motion. मुझे इसको घुमाना तो ऐसे करूँगा ना ऐसे, तो ये क्या करता है, रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है और आपकी कॉइल क्या होती है, घूम जाती है. अब ध्यान देना, जैसे कॉइल घूमती है तो मैंने क्या बोला, ये जो स्प्लिट रिंग है S1 S2 स्प्लिट रिंग, these split ring are not in direct contact with the brushes, मतलब परमानेंटली अटैच नहीं है. तो जैसे कॉइल घूमेगी ये स्प्लिट रिंग भी ब्रश से अलग हो जाएंगी. जैसे ही ब्रश से अलग हो जाएंगी करंट की सप्लाई इस पूरे कॉइल में क्या हो जाएगी, जीरो. अगर करंट की सप्लाई जीरो हो जाएगी तो फोर्स लगना भी क्या हो जाएगा, जीरो. एफ का फॉर्म लगेगा तब भी आई है, तो फोर्स नहीं लगेगा. बट होगा क्या, देखो ये मोशन में आ गई और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलता है, बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन. तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका स्प्लिट रिंग लगा है, ये ब्रश से अलग हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और फोर्स लगना बंद हो जाएगा. बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये हाफ रेवोल्यूशन पूरा कर लेगी. हाफ रेवोल्यूशन पूरा करेंगे मतलब अभी ए बी इधर था, अब ए बी कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड. बी सी इधर था, बी सी कहाँ आ जाएगा, इस साइड. ठीक है, सॉरी सी डी. तो अगला डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम सेम रहेगा ऐसा, बस साइड आपको उल्टे कर देना है. ये थोड़ा डायग्राम गंदा बने तो बुरा ना मानो, होली है, ठीक है, होली वाला केस समझ लेना. क्योंकि मेरे डायग्राम उतने अच्छे नहीं बनते, क्योंकि मेरे डायग्राम बनाने में टिकाऊ मन नहीं लगता, कतई मन नहीं लगता. आई एम सिक ऑफ मेकिंग डायग्राम्स. मैग्नेट वही रहेंगे, इधर नॉर्थ और इधर साउथ. ठीक, करंट भी वैसे ही चलेगा, ऐसा 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 ऐसा, नीचे इधर इधर इधर. ठीक है, अब बस नाम चेंज हो जाएंगे, ए बी इधर आ जाएगा और सी डी इधर चला जाएगा, सॉरी सी डी. ठीक, अब देखो फिर से वही चीज होगी. फिर से क्या होगा, फिर कुछ समय बाद, अच्छा रिंग ये S2 इधर आ जाएगी, S1 इधर आ जाएगी. ब्रशेस की पोजीशन फिक्स है, ब्रशेस मूव नहीं करते. फिर हाफ रेवोल्यूशन करके वापस से ये स्प्लिट रिंग ब्रश को टच कर देंगे. अगर मैंने पहले स्लिप रिंग बोला होगा तो सॉरी, स्लिप रिंग नहीं होती, इनको स्प्लिट रिंग कहते हैं. ठीक है, बाय मिस्टेक निकल गया, वो गलतियां इंसान से होती हैं. आपने बहुत सारी गलतियां की होंगी, तो मेरी गलती ना देखे यहाँ पे ध्यान दें. तो अब वापस से कांटेक्ट में आ गए, अब फिर से करंट बहेगा, फिर से वही, इसमें ऊपर ये फील्ड का डायरेक्शन है. अब यहाँ पर अगर आप फिर से लगाओगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें फोर्स लगेगा पीछे और इसमें कर्ल करके देख लो, इसमें फोर्स लगेगा सामने, अंगूठा सामने आ रहा है. फिर से क्या होगा, फिर से ये जो कॉइल है ये हाफ रेवोल्यूशन रोटेट करेगी, फिर से टच में आएगी, फिर ऐसे फोर्स आएगा, फिर तो इस प्रकार ये घूमती जाती है और आपका मोटर हमेशा के लिए काम करता जाता है. अब एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग S1 एंड S2. स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम है कम्यूटेटर, ये बोर्ड में सवाल आता है. अब देखो कम्यूटेटर ने किया क्या, पहले AB में करंट का डायरेक्शन क्या था, ऊपर. अब AB में यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे. तो कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग कॉइल के आर्म्स में करंट का डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, जिसके कारण ये होता है कि टॉर्क एक ही डायरेक्शन में लगता रहता है. अगर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता और इसमें अगर मान लो ऊपर ही रहता तो फिर टॉर्क उल्टा हो जाता और आपकी मोटर ऐसे मतलब ऐसे 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 टूट के अलग हो जाती. तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, इट reverses the direction of current in the arms of the coil so that torque continues to act in one particular direction and the motor keeps on rotating. शक्तिमान शक्तिमान, ठीक है, शक्तिमान. I hope motor is clear to you. Now we will move on to the next topic, that is I don't know, we will solve the exercise. Okay, thank you for watching.